सभी का स्वागत है भाई। आज की वीडियो में आज आरबीआई की मीटिंग होएगी और उसका डिसीजन आएगा कल 6 तारीख को। तो उसमें पता चलेगा कि आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट्स है उनको स्टेबल रखेंगे कि घटाएंगे। और इससे काफ़ी चीज़ें इम्पेक्टेड होती हैं, ठीक है। इससे इन्फ्लेशन इम्पेक्टेड होता है और इससे जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं जो बैंक होते हैं वो, और जितनी भी कंपनियां जो पैसा उठाती हैं बैंक से, तो वो उन चीज़ों उनका प्रॉफिट इम्पैक्टेड होता है इस चीज़ से। रेपो रेट, इससे जो बैंक है वो ऊपर नीचे जो रेट करता है वो रेपो रेट होता है। मतलब आरबीआई जो बैंक को पैसा दे रहा है तो वो किस रेट पे दे रहा है। अगर रेट को घटाएगा तो मतलब वो पैसा उठा जो बैंक पैसा उठाएगा तो वो सस्ते रेट पे उठाया जाएगा। अगर रेपो रेट ज़्यादा होगा तो मतलब उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा पे उठाएगा तो बैंक फिर उसको ज़्यादा, उससे ज़्यादा रेट पे आगे बैंक किसी कंपनी को लैंड करता है पैसा। मान लो किसी बैंक ने आरबीआई से 5% पे पैसा उठाया है और अब बैंक किसी कंपनी को वो पैसा लैंड करता है, मतलब उधार पे देता है 8% पे। तो जो 3% का बीच में गैप होता है ना, वो बैंक का स्प्रेड बनता है और वही बैंक की कमाई होती है, ठीक है। और कैसे स्प्रेड बनता है, मान लो मैंने बैंक में पैसा दिया है, अब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट, अगर मैंने एफडी कराया है या फिर पैसा लिया है तो वो भी, उसमें भी चीज़ें डिफरेंस होती है। एफडी अगर मैंने कराऊंगा तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा मेरे को, ठीक है। अगर मैं बैंक से पैसा लूँगा वो भी ज़्यादा होगा क्योंकि बैंक को महंगा पैसा पड़ रहा है। तो ये चीज़ें इम्पैक्टेड होती हैं। और स्प्रेड मैंने बताया कि भाई जो बीच में जो कमीशन कमाया जाता है बैंक बैंक के द्वारा, उसको स्प्रेड बोलते हैं। एक चीज़ होती है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अगर किसी चीज़ को इंश्योर करती है और उसका प्रीमियम लेती है, तो मान लो मैंने कोई इंश्योरेंस लिया, बाइक का इंश्योरेंस लिया 10,000 रुपये का, तो मैं प्रीमियम पे करता हूँ 10,000 रुपये, ठीक है। तो अब वो जो 10,000 रुपये वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक फ्लोट हो जाता है, मतलब पैसे का फ्लो हो जाता है। उस पैसे के फ्लो को जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकती है। मान लो मैंने कहीं पे ब्याज पे दे दिया पैसा, या फिर मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, बॉन्ड्स खरीद लिए, स्टॉक्स खरीद लिए, तो उससे जो पैसा कमाया जाता है और जो पैसा होता है वो फ्लोट कहते हैं। और फिर से जो पैसा, मतलब अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता है तो 10,000 रुपये तो उसका है ही है, और उस पर जो इंटरेस्ट रेट या फिर इंटरेस्ट या फिर जो कमाई होती है वो भी बैंक, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको फ़ायदा उठाती है, ठीक है। और जैसे काफ़ी चीज़ें हैं। अब अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं ना तो ये सभी कंपनियों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उतने अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो उन कंपनियों को सस्ते रेट पे पैसा उठाया जाएगा बैंकों से। और फिर वो सस्ते रेट पे उठाएंगे तो वो उनकी जो मतलब रिकवरी है ना वो इजी हो जाती है। अगर ज़्यादा रेट पे उठाएंगे तो रिकवरी मुश्किल होती है, कम रेट पे पैसा उठ रहा है तो रिकवरी फिर आसान होती है जब पैसा आगे कंपनी लैंड करती है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि भाई जो आरबीआई है वो रेट्स को क्या करता है। शायद 6 तारीख को इसका आउटकम आएगा, उसमें पता चलेगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्स, लेट्स सी व्हाट विल हैपन एंड वी विल क्रॉस द बीच व्हेन इट कम्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।